साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज हम मंथन करेंगे कि आखिर हम सब सैनिक वर्दी पहनी है, नौकरी की है, सब कुछ हमारे अंदर डिसिप्लिन है और हर तरह से हम अनुशासित है, उसके बावजूद भी हम एक क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं। और कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और उस कारणों को दूर करते हुए फिर एकता की तरफ आगे बढ़ें। तो एकता नहीं होने के सबसे पहले कारण तो ये थे कि हमारी सेना 3 तरह से मिलकर बनी हुई है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और हम तीनों के एक्ट भी अलग अलग हैं, यानी कि हमारे कानून भी अलग अलग है। उसके बाद में जो हमारे पेंशन रेगुलेशन है तीनों के, वो भी अलग अलग है। तो यहाँ आके हमारी पहली सहमति तो यहीं पर भी नहीं बनती है, जिसमें हमारे को अंदर से ही अपने अंदर पहले जो सर्विस के अंदर जैसे भेदभाव जैसा लग रहा था, वैसे आज ही महसूस हो रहा है कि एयरफोर्स वाला सोचता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंग्लिश जानता है, और उसके सामने इन्फेंट्री आर्टी जो आर्मी वाला है वो बहुत ही मतलब थोड़ी नीचे पायदान वाला है। तो ये भावना तो मैंने खुद ने 30 साल में देखी, और मैं एज ए अम्यूनिशन टेक्नीशियन हर यूनिट में गया और मैंने इन चीज़ों को नोट किया है। फिर हम आते हैं आगे। तो जब हम आर्मी में आ जाते हैं तो आर्मी में फिर हमारा 2 भाग हो जाता है कि एक फाइटिंग फोर्स है और एक सपोर्टिंग ग्रुप है। अब फाइटिंग फोर्स जानते बोलता है कि भाई सपोर्टिंग वालों को क्या पता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, क्या तकलीफ होती है, क्या नहीं होती है, कैसे पोस्टों में रहा जाता है, किस तरह से है। तो ये खामोखाम से बकवास करते रहते हैं, इनको क्या पता है। सपोर्टिंग आंसर बोलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे होके हमने तो सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है, फैक्ट्री मैनेजमेंट की है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की है, हमने ये किया वो किया, तो हमें इससे कम क्यों, हम तो बहुत आगे हैं। फिर फाइटिंग फोर्स में आते हैं तो इन्फेंट्री बोलती है भाई सबसे पहले आगे गोली तो हम खाते हैं, आरटी वालों को क्या पता। आरटी वाला बोलते हैं यार तुम लोग तो तभी जीते हो जब हम आपको कवरिंग फायर देते हैं। तब तक पीछे आर्मर वाले बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपका तो रेंज ही क्या है। उसके बाद में पीछे से जब हम आर्मर्ड वाले जब आपको ऊपर से कवरिंग फायर देते हैं तो है जो कहीं जाके हमारी बात बनती है। यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक सोच साथ में चलती रहती है। फिर इन सभी तीनों सेनाओं के अंदर 2 कास्ट बनाई गई है, एक ऑफिसर की, एक अन्य रैंक की। इसके अंदर 30-30 साल, 35-35 साल, एयरफोर्स में तो 57 साल तक नौकरी साथ में की है। तो इनके आपस में रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि मैं बोलता हूँ कितने ही % लोग आज पेंशन आने के बाद में भी अपने अधिकारियों से अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि आपका एक एजेंडा चला रखा है जंतर मंतर में कि अधिकारियों के साथ आपको नहीं चलना है। और आपके ही कई साथी हैं जो चाहते हैं कि हम अधिकारियों के बगैर नहीं चलेंगे। तो फिर यहाँ पर भी आपका मामला नहीं बैठता है कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमने साथ में नौकरी की है और हम है जो अधिकारी को साथ में के साथ है जो इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, इस तरह से इनके साथ में जो व्यवहार आप लोग कर रहे हैं वो हम सहन नहीं कर सकते। इस तरह से एक ग्रुप ऐसे कट जाता है। अभी पेंशन के बाद में फिर हमारे बीच में क्या उभर आता है कि जब पेंशन से बाद में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद में पहली बात तो फौजी को सिविल का कोई नॉलेज नहीं होता है, समाज का कोई नॉलेज नहीं होता है। फिर समाज में उसका एक संगति बन जाती है, फिर उस संगति के हिसाब से फिर वो समाज को उसका अपना समाज, अपना धर्म, अपनी कौम, अपना मजहब, और उसके साथ में मेरी पार्टी, मेरा नेता। फिर वो कभी जिंदगी में एक सैनिक पार्टी बना दी जाए तो वो अपनी समाज, अपनी कौम, अपने धर्म और अपनी पार्टी को छोड़ के कभी भी सैनिक वाली पार्टी में नहीं आएगा। आएगा तो 1-2-5% के अंदर, बाकी सब नहीं आएंगे। तो फिर भी हमारी एकता नहीं होनी है। जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो आप खुद सोचिए, मेरी बातें मत जाइए, अपनी अंतरात्मा में मंथन कीजिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि ये सारे फैक्टर है जो हमारे को एक जगह नहीं आने दे रहे हैं। और फिर ऊपर से गवर्नमेंट ने बीज डाल दिया कि जिसने पूरी अपनी नौकरी की है, कल स्विच की है, आपको बराबर हम दे रहे हैं, आप अपना अकाउंट चेक कर लो, और हम है जो फर्नीचर को नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो ये सारी हमारे बीच में गवर्नमेंट ने 2 फाड़ कर दिया। इसके ऊपर जिनको मिल रहा है वो आराम से ठाड़ से टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है, और जिनको नहीं मिला है वो रो रहा है। तो आंदोलन तो जो रो रहा है उसके लिए हो गया।
और मिलने वालों की तादाद ज़्यादा है, नहीं मिलने वालों की तादाद कम है। तो वो बेचारे कम वाले क्या करें जब बाकी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये भी फैक्ट है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है। फिर निम्बुओं की भूमिका, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, कुछ लोग नींबू है, वो नींबू की भूमिका निभाना है कि उनका एक ही ड्यूटी है कि भाई किसी तरह दूध उबल गया है तो उसके अंदर नींबू निचोड़ना है, नहीं तो अगर दही बन गया है तो घी निकल आएगा, घी निकल आएगा तो काम बन जाएगा। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि भाई हमें तो दूध को गर्म ही नहीं होने देना है, जैसे ही दूध इकट्ठा हो जाए, कढ़ाई में भर जाए या बड़े किसी में बर्तन में भर जाए, तुरंत नींबू को निचोड़ दो ताकि न दही बने, न जो आगे का प्रोसेस हो, और न घी निकले, और न ये घी का स्वाद चख पाए। घी का मतलब कि हम जब घी मिलेगा तो उसका स्वाद अलग ही होगा ना, घी मिलेगा तो अपना पैसा मिल गया समझो। तो हम वहाँ तक पहुँचे, मतलब अपना प्रोसेस दूध दूने तक तो ठीक है, लेकिन दूने तक वो हमारे साथ रहते हैं। वो सिर्फ अपना नींबू कब निकालते हैं, जब उसको घी बनाने की हम प्रोसेस में चले जाते हैं। उस टाइम कोई ना कोई ऐसा ठोकेंगे, ये क्लाउज है तब हम इकट्ठे होंगे, ये शर्त है तब हम इकट्ठे होंगे, मेरी ये शर्त है तब हम इकट्ठे होंगे। यानी कि जितने संगठन उतने विचार उतनी मांग। तो इसलिए जैसे मैं हमेशा ही अपने वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि भाई हमारा सबसे पहले आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड तक की सर्विस कर दी है तो हम प्रमोचर नहीं होते हैं। और कल को कोर्ट भी ये फैसला देगा। उसके बाद में हमारा रिजर्विस्ट है, कितने बचे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ उनको अपना हक मिलना चाहिए। उनको कम से कम अपनी जो 1/4 पेंशन है जो की हुई है, आज अभी 12,000 समथिंग कुछ ORP 2 के बाद में है, वो नहीं मिल रहा है। 3,000 पर मंथ कम मिल रहा है उनको। उसके बाद में विधवा पेंशन है। आप सोचिए, डिसेबिलिटी जब तक फौजी जीता है तब तक डिसेबिलिटी के साथ पेंशन मिल रही है, और जैसे ही वो बंदा ख़त्म हो जाता है उसकी 50 से तो 30 पे लेके आ गए, और उसके साथ तो डिसेबिलिटी पेंशन उसको आउट कर दिया कि उसकी औरत को लागू नहीं है। तो ये भी गलत है, उसको भी सोचना चाहिए। फिर विकलांगता, जो कि हमारे और अफसरों के बीच बहुत गलत है कि शरीर तो एक ही है, अंग भंग तो सबका कटा है, तो इसके अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और जो हमारे जोखिम भत्ते हैं जो हम सबके लिए लागू होते हैं, वो एक समान होने चाहिए। अगर इसके ऊपर हम सारे एक मत होकर आगे बढ़े तो हम अपना 100% अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। सरकार नहीं आ रही है, कोई भी आ रही है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि हम एक नहीं होने के कारण, ये कारण इतने हैं कि मैं बता रहा हूँ कि किसी भी हालत में ये एक मंच पे आ ही नहीं सकते। और जब नहीं आ सकते तो बस बात ही ख़त्म है, ठीक है ना। चाहे कोई सामाजिक पार्टी बनाओ, चाहे फौजी पार्टी बनाओ, चाहे सैनिक जय जवान जय किसान पार्टी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप कहीं पर भी कामयाब नहीं है। इसलिए भाइयों, सबसे पहले हर चीज़ छोड़ के कि ये देश की सेना, आगे मत जाओ, देश की सेना, हम एक, हमने अपना रोल निभाया। अब हम पेंशन आ गए हैं, अब हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हम पूर्व सैनिक है, हम वेटरन हैं। अब हम कहीं के ना एयरफोर्स के, ना आर्मी के, ना उसके, हम वेटरन हैं। जब हम वेटरन की परिभाषा में आके जब हम अपना अंतर आत्मा से अपना अंगूठा मार देंगे ना, अंगूठा साइन भी मत करो इंग्लिश हिंदी के अंदर, अंगूठा मार दो कि मैं वेटरन हूँ, बस मुझे वेटरन का हक चाहिए, तब जाके हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। जब तक हम वेटरन की सही परिभाषा के अनुसार नहीं होंगे, तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।